यस बच्चों, पहला और दूसरा श्लोक समझने के बाद आइए अब तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरा श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय मने अच्छे, वाक्य मने बातें, प्रदानेन मतलब बोलने से या प्रदान करना। प्रदान करना यानी दूसरों को देना। अब दूसरों को हम प्रिय वाक्य कैसे दे सकते हैं? बोल के दे सकते हैं ना। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी अच्छे वाक्य यानी बोल या बातें या वचन, प्रदानेन यानी प्रदान करने से या देने से, अर्थात बोलने से। अच्छे वाक्य या अच्छी बातें बोलने से, सर्वे मतलब सभी, तुष्यंती मानवः यानी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, मानवः यानी मनुष्य। ओके, तो प्रिय वाक्य बोलने से, अच्छा वाक्य बोलने से सभी मनुष्य, मानवः मतलब मनुष्य या लोग, सभी लोग, तुष्यंती मतलब संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं। अच्छा वाक्य बोलने से सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य प्रसन्न एवं संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रिय ही वाक्य वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तस्मात् मतलब होता है इस कारण से, ठीक है, इसलिए या इस कारण से। प्रियम मने प्रिय, ही मने ही, वक्तव्यम मने बोलना चाहिए। इसलिए प्रिय या अच्छा ही बोलना चाहिए। वचने यानी वचनों से या बातों से, का मने क्या, दरिद्रता मतलब निर्धन बनना या गरीब होना। कहने का मतलब ये है, यदि हमारे अच्छा बोलने से, हमारे प्रिय बोलने से कोई मनुष्य, सभी मनुष्य क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो यदि हमारे अच्छा या प्रिय बोलने से मनुष्य खुश हो जाए तो हमें प्रिय ही बोलना चाहिए, ठीक है। तस्मात् मतलब इसलिए, प्रियम मने प्रिय या अच्छा, ही मने ही, वक्तव्य मने बोलना चाहिए, इसलिए हमें अच्छा ही बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता यानी बातों से क्या गरीब बनना, अर्थात हमें कभी भी किसी के प्रति बुरा वचन नहीं बोलना चाहिए। ओके, फोर्थ श्लोक देखिए। फोर्थ श्लोक है गच्छन पिपलिको याति योजनानाम सतान्यपि। गच्छन मने जाता हुआ, पिपलिको होता है नर चींटी, ठीक है। चींटी दो तरह के होते हैं ना, नर और मादा। तो जो नर चींटी होती है यानी जो मेल चींटी होता है वो याति मने जाता है, योजनान मतलब योजना बना करके, सतान्यापी मतलब 4 कोस, है ना। 100 में से 100 कोसों तक योजना बनाते हुए, 4 कोस से होते हुए वो 100 कोसों तक चला जाता है। मतलब वो चलता ही रहता है, निरंतर तब तक चलता रहता है जब तक कि उसका लक्ष्य उसको प्राप्त ना हो जाए। यहाँ कहने का मतलब ये है कि गच्छन पिपलिको याति योजना नाम सतान्यपि। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो नर चींटी होता है वो चलते हुए जाता रहता है, और जाते जाते वो कितना चल सकता है? 4 कोस। 4 कोस यानी 12 किलोमीटर। सतान्यपि मतलब 100। तो वो 100 कोस तक भी, मतलब वो चलते चलते वो 100 कोस तक भी जा सकता है। अगच्छन मतलब न चलते हुए। वैनेत्योष्पी, वैनेत्योष्पी गरुण नाम का एक पक्षी होता है जो बहुत बड़ा होता है। पद्मेकम मने एक भी कदम। पदम पद्मेकम ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पदम धन एकम यानी एक कदम। पदम मने होता है पैर या कदम, एकम मने एक, एक पैर भी मतलब एक कदम भी। न गच्छति मतलब नहीं चलता। लेकिन न चलता हुआ मतलब जो कभी नहीं चलता है। गरुण नाम का जो पक्षी होता है वो क्या करता है? चलता नहीं है। तो वो न चलते हुए कभी एक कदम भी नहीं चल सकता। इस श्लोक को कहने का मतलब ये है कि हमें चींटी की तरह जीना चाहिए, ना कि गरुण पक्षी की तरह, जो कभी भी मेहनत की ओर नहीं चलता। वो सिर्फ उतना ही करता है जितना उसको जरूरत है। जबकि जो चींटी होती है वो अपने लक्ष्य तक तब तक चलती रहती है जब तक कि उसको अपना लक्ष्य हासिल ना हो जाए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि नर चींटी जो है वो हमेशा चलता ही रहता है और योजना बनाकर चलता है ताकि वो अपने लक्ष्य को पा सके। जबकि नहीं चलता हुआ गरुड़ पक्षी जो है वो एक कदम भी नहीं चलता, अर्थात हमें आलस नहीं करना चाहिए। अगला है लास्ट श्लोक, काकः कृष्णः पिकः कृष्ण। अब देखिए, काका मने होता है कौवा, कृष्णा मने होता है काला।
पिकह मने होता है कोयल और कृष्णा मने होता है काला। ठीक है, आपने कौवे को और कोयल को दोनों को देखा होगा। तो कौवा और कोयल दोनों ही कैसे होते हैं? काले होते हैं। को भेद पीक काकयो हो, दोनों में क्या भेद है? भेद मतलब अंतर। को भेद मतलब क्या भेद है, क्या अंतर है? पीक काकयो हो, कौवे और कोयल में। तो वो कहता है कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो कौवे और कोयल में क्या भेद है, क्या अंतर है? तो ऐसे देखने से तो हम अंतर नहीं बता सकते कि ये कौवा है या कोयल है। लेकिन जब बसंत का समय आता है, प्राप्ते काकः, तो हमें खुद पता चल जाता है। प्राप्ते मतलब हमें पता चल जाता है। बसंत समय प्राप्ते मतलब बसंत का समय जब आता है तो हमें खुद पता चल जाता है कि काकः काकः पिकः पिकः, अर्थात कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। तो बसंत समय में हमें कैसे पता चल जाता है? कोयल की आवाज से, उसके रंग से हमें नहीं पता चलता, लेकिन उसकी वाणी से, उसकी आवाज से पता चल जाता है कि ये कौवा है या कोयल है। ओके, अर्थात जो हमारे गुण होते हैं वो हमें हमारी क्वालिटी को, हमारे गुण को स्वतः बता देते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं होती। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। तो इस तरह उनमें, कौवे और कोयल में कोई अंतर नहीं रह जाता। लेकिन जब बसंत समय आता है तो हमें खुद ब खुद पता चल जाता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। तो ये कैसे पता चलता है? कौवे और कोयल की आवाज से, ना कि उसके रंग से। ओके, मतलब हमें हमेशा अच्छा आचरण करना चाहिए। तो अच्छा आचरण हमेशा हमें दूसरों की नजर में ऊंचा ही उठाता है, ना कि हमारा रंग, ना हमारा जाति, ना हमारा धर्म। ओके।